मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मसला कैसे हल होगा। अब किसी ना किसी तरह से। कहाँ है अनीका? अरे अम्मा जी आप। अनीका को बुलाओ। आखिर चाहती क्या है अनीका? क्यों फातिमा की जान की दुश्मन हुई हुई है वो? इस हाल में उसने अपने और मुताहिर के निकाह के बारे में बता दिया उसको। जरा शर्म नहीं है उसको, जरा गैरत नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या जरूरत थी उसको इस हाल में घर आने की और ये सारा तमाशा करने की? देखो जाके फातिमा की हालत देखो जाके। अगर फातिमा या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो सरासर उसकी जिम्मेदार अनीका होगी। कहाँ है सुल्ताना? बुलाओ सुल्ताना को। उससे अपनी एक बेटी नहीं संभाली जाती? अम्मा जी आप आइए बैठिए ना। बैठने नहीं आई हूं मैं। सुल्ताना को बुलाओ, आज दो टोक बात करने आई हूं। आखिर वो चाहती क्या है? एक मिनट अम्मा जी। नसरीन, जब मैंने ये तुमसे कहा था कि अनीका मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, तो कैसे चली गई वहां? मंसूर मुझे तो खुद अभी पता चला है अम्मा जी से कि वो वहां गई थी। हद करती हो तुम भी। क्या तुम घर में नहीं होती? कहां थी तुम? क्या देख रही थी? बेहोश हो गई थी तुम? अम्मा जी आप आइए बैठिए ना प्लीज। मुझे बैठना नहीं है, तुम सुल्ताना को बुलाओ। आप बैठ तो जाइए, मैं आपसे बात करती हूँ। आइए आइए बैठिए। अम्मा जी देखिए, इस वक्त आपका अनीका से बात करना मुनासिब नहीं है। मंसूर कर रहे हैं ना उससे बात। अनीका, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वहां नहीं जाओगी। तुम क्यों गई आखिर वहां? नीचे अम्मा जी आई हुई है, एक हंगामा खड़ा हुआ है। मैं कुछ भी समझाती हूँ, तुम्हारी समझ नहीं आता ना। तुम चाहती क्या हो आखिर? क्या जरूरत थी तुम्हें फातिमा को बताने की सब कुछ? जब मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। पता है तुम्हें कुछ? क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल फातिमा को वैसे भी पता चल नहीं था, तो वो दिन आज था। या अल्लाह, अनीका आखिर तुम्हें कब अकल आएगी? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई अकल है तुम्हारे पास या नहीं? मैं यहाँ हर मामले को संभालने की कोशिश करे जा रही हूँ। अरे तुम हो जो हर बात को बिगाड़े पे बिगाड़े चली जा रही हो। तुम चाहती क्या हो आखिर? कितना संभालूं मैं? इतनी बार तुमसे कहा है ना मैंने, जो कुछ किया करो मुझसे पूछ कर किया करो। लेकिन एक तुम हो जिसे कुछ सुनाई ही नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। इसे नीचे मत भेजिएगा। अनीका! मंसूर बहुत गुस्से में है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको गुस्सा करता हुआ देखेंगे तो फिर उनका भी गुस्सा बढ़ जाएगा अनीका के लिए। तुमको अब भी अनीका की फिक्र है? नहीं अम्मा जी, मुझे सिर्फ अपने घर की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी कयामत आ जाए। आपको पता तो है मंसूर के गुस्से का। गुस्से में तो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखेंगे। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप इस वक्त चली जाइए। फातिमा की हालत देखो तुम जाके। सुल्ताना से बात करके ही जाऊंगी मैं आज।
भाईजान, मेरी बेटी बहुत नादान है। मेरी समझ नहीं आ रहा है इसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली। आपकी बेटी नादान नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। उमैर ने ठीक कहा है। कब तक इसे नादान कहकर इसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहोगी तुम? अनिका, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फातिमा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर क्यों बताया उसे तुमने? अरे चुप खड़ी क्या देख रही हो? क्यों बताया उसे? ताया वो इन्हें पापा के सामने तो तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा, और वहां जो तुमने फसाद खड़ा किया, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त फातिमा पे क्या बीत रही होगी। दिल तो चाह रहा है कि अभी हाथ पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं, पर क्या करूं? भाई की औलाद हो, खून हो हमारा। लड़की जात को इस तरह सड़कों पर अकेला भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता मैं। तुम्हारी बेटी ने मेरी एक नहीं मानी। अगर ये मुझे अपना बाप समझती तो मेरा हर हुक्म मानती। पता नहीं भाई, पता नहीं क्या हो गया इसे। इसने तो अपनी मां को जलील करने की ठान ली है आप सबके सामने। अब चुप क्यों खड़ी हो यहां पे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए तुम पर। उमैर बेटा, तुम पप्पो के यहाँ फोन करके जरा पूछो फातिमा की कैसी तबीयत है। जी रहने दो मैं, फोन करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। इसने तो हमें फातिमा से नजरें मिलाने के लायक ही नहीं छोड़ा। यकीन नहीं आता ना, तो खुद मुताहिर से पूछ लो, और अगर मुताहिर जवाब ना दे सके तो घर के किसी फर्द से भी जाके पूछ सकती कि अनीका ने निकाह किससे किया है। मैंने निकाह किसी और से नहीं, मुताहिर से किया है। और अब मुताहिर मेरा भी शौहर है। फातिमा, मुझे एहसास है अपनी गलती का। आई एम सॉरी। मैंने आप पर एतबार किया था मुताहिर, भरोसा किया था, और आपने क्या किया? खून कर दिया मेरे भरोसे का। कह तो रहा हूं, गलती हो गई मुझसे। मैंने अच्छी बीवी के सारे फर्ज निभाए थे मुताहिर। आपने दिन को रात कहा, मैंने माना। आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे अपना फर्ज समझकर निभाती रही। आपकी हर अच्छी बुरी आदत को कबूल की। और आपने क्या किया बताइए मुताहिर? क्या कमी थी मुझ में? ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे जो आपने ये सब कुछ किया? आपकी कौन सी जरूरत मैंने पूरी नहीं की जो आपने मेरी जगह अनीका को दे दी?
तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता फातिमा। आप कितने बेहिस हैं मुताहिर। आपको अभी भी सिर्फ अपना एहसास है। आपको एहसास ही नहीं है कि आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। देखो फातिमा, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। कितना आसान है ना आपके लिए सब कुछ कहना, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर किसी ने आग लगा दी हो, मेरे वजूद को कांटों पर लिटा दिया और उन कांटों पर कोई मुझे घसीट रहा हो और मेरा वजूद लहू लहू हो गया। मुताहिर, आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। सोच भी नहीं सकते। क्यों किया आपने मेरे साथ ही सब कुछ? आहिस्ता बोलो फातिमा, कोई सुन लेगा। आपको अभी भी दूसरों की फिक्र है, मेरी नहीं। मैं मर रही हूं यहाँ पर, लेकिन आपको फिक्र नहीं है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे धोखा दिया। एक बार कह दीजिए कि सब कुछ झूठ है और मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है। एक बार कह दीजिए। बच्चों जैसी बातें मत करो। तो क्या करूं? कैसे समझाऊं अपने दिल को कि ये सब कुछ हो गया है? कैसे समझाऊं कि आप अब मेरे नहीं रहे? कैसे समझाऊं? फातिमा मेरी जान, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मोहब्बत? बाकी नहीं चाहिए मुझे आपकी ये मोहब्बत। कितने थे अंधेरे नहीं चाहिए। दिल मेरा जब फासिक था। फातिमा बहुत रात हो गई, प्लीज सो जाओ। है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई। अब तो मेरे खुदा रज़ा सुन ले तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, वो बारिश कर दे तू मौला। रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा। ये वक्त फातिमा को फोन करने के लिए मुनासिब नहीं। कहीं मेरी वजह से उसके लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मैं खो के जब भी पीछे गुनाह के कोई भागता। सॉरी फातिमा, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो। दुनिया के रंगों में खो के जब भी पीछे गुनाह के कोई भागता है। हर सुविराने उसके लिए हूँ, तू डोर जब है खुदा खींचता है। तेरे मोहताज सारे। अम्मा जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया। चलिए चल के नाश्ता कर लीजिए। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं जा रहा। ऐसा करो कि तुम मंसूर को फोन करके बुलवा लो। बल्कि तुम सबको बुला लो, मंसूर को, सुल्ताना को, नसरीन को। इस मसले को कहीं तो खत्म होना है ना। अम्मा जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ
ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ही अच्छा है। फातिमा की हालत देखी थी आपने, उसको इस हाल में देखकर मेरा दिल निकल गया था। जाहिर है ऐसी हालत में इतना बड़ा दुख उस बच्चे को दिया है तो ये हालत तो होनी ही थी। मुझे तो लगता है कि मुताहिर को अपने बच्चे से मोहब्बत ही नहीं है। शादी करनी ही थी अगर उसको अनीका से, तो कम से कम उसको खैरियत से फारिग तो हो लेने देता। अम्मा जी आप तो ऐसी बातें मत कीजिए, और खुदा का वास्ता है ये बात भाईजान के सामने मत कर दीजिएगा। फातिमा को लेकर भाईजान पहले बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके घर का माहौल इंतहा का खराब हो रहा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटे नाश्ता लगवा दिया, नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों बेटा, बगैर नाश्ते के ऑफिस जाओगे तो माँ सारा दिन परेशान रहेगी। हर बात पे इतना इंसिस्ट क्यों करती? आपसे कहा ना मेरा मूड नहीं है। मुताहिर रहने दो साइमा, ऑफिस में कुछ खा लेगा, तुम तो नाश्ता करो। मैं कैसे कर लूंगी नाश्ता अम्मा जी? मेरा बेटा बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया, मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। और ये फातिमा भी नहीं उठी, पता नहीं सो रही होगी, जगाती हूँ उसे जाकर। सोने दो उसे साइमा, उसके लिए इस वक्त आराम करना ज्यादा बेहतर है। तुम कहीं जा रही हो? घर जा रही हूँ। इस वक्त? बेटा अगर जाना ही था तो मुताहिर के साथ चली जाती, वो तुम्हें ड्रॉप कर देता। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। कुछ सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए, और उनके जवाब सिर्फ मुझे अनीका ही दे सकती है। तुम्हारा इस तरह से वहां जाना ठीक नहीं है बेटा। उसको जाने दो साहिब, जाओ बेटा, देखभाल के जाना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या किया आपने अम्मा जी? फातिमा को जाने की इजाजत क्यों दी? जानती हैं आप वहां जाके वो हंगामा बर्पा करेगी। साइमा, उसके दिल की घुटन को लफ्जों में निकल जाने दो, वरना उसके अंदर का शोर तूफान बर्पा कर देगा। जाओ तुम नाश्ता करो। हाँ बस मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। और हाँ अनवर, ये मीटिंग मैं ही लीड करूंगा। ठीक है, ओके। उमैर बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए? मैं समझी तुम जा चुके हो। बस अभी जा रहा हूँ नाश्ता करके। अरे फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस तरह अकेली? मुताहिर कहाँ है? मैं अकेली आई हूँ। अच्छा क्या, जो हम सफर आपको धोखा दे दे रास्ते में, तो उससे बेहतर है कि अकेला ही चला जाए। तुम चुप रहो उमैर, क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा है उमैर, मैं वाकई बहुत अकेली हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा वजूद भी मेरे साथ नहीं है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है मुताहिर ने वाकई अनीका से निकाह कर लिया। क्या क्या आप लोग भी मेरी तरह बेखबर थे? सबको सब पता था,
जिस दिन मेरी और अनीका की शादी होनी थी उस दिन हमें पता चल गया था। और शादी ना होने की वजह भी यही थी कि अनीका ने उससे निकाह कर लिया था। तायुमी, आपको भी सब कुछ पता था? मेरे खुदा, सिर्फ मैं ही थी जो बेखबर थी? सबको सब कुछ पता था? तायुमी, मैंने तो आपको हमेशा माँ की तरह माना है ना। आपने भी मुझसे छुपाया। आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? बेटा कैसे बताती तुम्हें, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। कितनी नादान थी ना मैं, किसी एक को भी नहीं समझ सकी। आओ बेटा बैठो, बैठ के बात करेंगे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। अनीका कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहा। अनीका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम बहुत ही जज्बाती हो, तुमसे जरा भी सब्र नहीं होता। देखो, तुम्हारे और मेरे निकाह के बारे में अब तो फातिमा को भी पता चल गया है, तो मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। तुम आओ और ताईजान से मेरी रुखसती की बात करो, बस। अनीका, कितनी आसानी से तुम ये सब बातें कह देती हो। सारी गलती तुम्हारी है, पता है तुम्हें, सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। ऐसा करते हैं कि हम कहीं बाहर बैठ के इस मसले पे बात करते हैं, वरना हम लड़ते रहेंगे। अनीका, बात को समझने की कोशिश करो। आजकल ऑफिस में बहुत काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुताहिर, ये क्या बात हुई? भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा करता है? अच्छा ना पापा, मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। ओके? मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम आज आओ और मुझे लेकर जाओ। पहले हम शॉपिंग पर जाएंगे, फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद हम साहिल समंदर पर जाएंगे। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे सूरज गुरूब होता हुआ कितना पसंद है। तुम्हारी यही हरकतें रही ना, तो मुझे लगता है बहुत जल्द मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। हाय अल्लाह, ऐसा तो मत कहे, अभी तो हमारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है, न जाने हमने कितनी खुशियां साथ में देखनी है। अच्छा ये बताओ, कितने बजे आ रहे हो? अनीका, मैंने तुमसे कहा ना, मैं अपना स्केड्यूल देखकर तुम्हें बताऊंगा। सुनो, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉस बहुत अच्छी है, कोई भी बहाना बनाकर नहीं आ सकते। अनीका, किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हारे किसी सवाल की जवाब दे नहीं हूं, क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें जवाब देना। हाँ, अपने शौहर से बातें कर रही थी। काश के ये दोनों अलग अलग होते। मैं कितनी पागल थी ना, तुमसे पूछ रही थी कि तुमने किससे निकाह किया है, क्या मैं उसे जानती हूं या नहीं। लेकिन मैं बेवकूफ थी, मुझे ये पता ही नहीं चला
कि तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मेरे ही शौहर से शादी कर ली। तुम्हें याद है मैं तुम्हें तसल्लियां दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हें ये बात पता भी ना हो कि मैंने तो ताई अम्मी और ताई अब्बू से भी बात की थी कि तुम्हारी रुखसती कर दें, क्योंकि निकाह तो तुम करके आ गई हो। लेकिन मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत थी, ये जान ही नहीं सकी कि जिसे मैं बहन समझ रही थी, जिसे मैं तसल्लियां दे रही थी, वो मेरी सौतन निकली। फातिमा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से इस वक्त चले जाना चाहिए। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों? मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जानती हो, सोचा था जब तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारा गला दबा दूंगी। लेकिन देखो, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि पागल तो मैं थी जो तुम्हें बहन से बढ़कर माना, अपने घर में घुसाया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कुर्बानियां दी, मगर तुमने बदले में क्या दिया? मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। बताओ, मुझसे छीनने की आदत तुम्हें कब से हो गई अनिका? मेरी एक बात याद रखना अनिका, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी। कम है। सही है। शुक्रिया। सुनो, वो मैडम आए तो मुझे बताना। नहीं सर, वो नहीं आई हैं। क्यों? खैरियत तो है? पहले तो उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज नहीं आ सकती। ठीक, तुम जाओ। जकिया, ये काम छोड़ो, जाके पहले किचन साफ करो, बहुत गंदा हो रहा है। और सुनो, तुम मुझे बगैर बताए क्यों चली जाती हो? जब जाया करो तो मुझसे कह कर जाया करो, समझ गई? जी अच्छा बेगम साहिबा। जाओ, जाकर देखो कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सवेरा है, मैं मुताहिर। अच्छा, तो तुम हो मुताहिर। जकिया, जाके सवेरा बीबी से कहो कि मुताहिर उनसे मिलने आए हैं। जी अच्छा। आओ बेटा, बैठो। जी। आज सवेरा बहुत तारीफ करती है तुम्हारी, और
हर वक्त बातें करती रहती है तुम्हारी मुझसे। मुझे बहुत खुशी हुई है तुमसे मिलके। मैम आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने बुलाया है, आती होगी। ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे आए? वो मैम आपका पता चला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा आपका पता करने चला जाऊं। आपको बुरा तो नहीं लगा? कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? बैठे ना प्लीज। हाँ आओ तुम, आओ इधर आओ। बैठो। मैम यकीन कीजिए कि आज ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊं, लेकिन आप तो जानती हैं कि ऑफिस में कितना काम था। आप जब ऑफिस नहीं आती तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती, तो मैंने सोचा कि पहले काम ख़त्म कर लूं तो फिर आपका पता करने जाऊंगा। आपकी यही बात तो पसंद है मुझे। आपको बिल्कुल भी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सारी जिम्मेदारी खुद संभाल लेते हैं। शुक्रिया मैम। आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? आप बेहतर फील कर रही हैं कि नहीं? तबीयत मेरी आज काफ़ी बेहतर है। कल तो बुखार भी था, सर में भी बहुत दर्द था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हूँ। क्या बात हुई? अगर आपको बुखार था तो आप प्लीज़ मुझे बताती तो सही, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। मैं तो कल से इससे कह रही हूँ कि हॉस्पिटल हो आओ, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती है। तुम कहकर देख लो, शायद तुम्हारी बात मान ली। अम्मी अब मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं इतनी बीमार नहीं थी जो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। मैम ये क्या बात करती है आपने? आप जानती हैं ना कि कितना वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो डॉक्टर के पास तो जाना होगा। मगर मुताहिर। सवेरा, मुताहिर ठीक कह रहा है बेटा, तुम इनके साथ हो आओ ना। अच्छा जी मैम, आप रेडी हो जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ठीक है, मैं ज़रा रेडी होके आती हूँ। बैठो बेटा। बच्चे भी ना आजकल इतने जिद्दी हो गए हैं कि माँ की बात ही नहीं सुनते। अच्छा हुआ कि इसने तुम्हारी बात मान ली। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं मैम, आप भी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है। वो भी मुझे इसी तरह डांटती। हाँ तो बेटा, माँ अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? जी देखो जरा, बातों बातों में तुमसे यही पूछना भूल गई कि चाय पियोगे, कॉफी या कुछ ठंडा मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। ऐसे कुछ नहीं क्या? ज़किया, ज़किया, मैंने तुम सबको इसीलिए यहाँ बुलाया है कि जो भी मसला है वो तुम लोगों के सामने है। इस मसले का आज ही कुछ हल निकालो। मुझसे फातिमा की हालत देखी नहीं जा रही है। सोचो कि आगे क्या करना है। अम्मा जी, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे नहीं पता था कि अनीका यहाँ आकर फातिमा को सब कुछ बता दे। आज नहीं तो कल फातिमा को पता चलना ही था। सोचो कि आगे क्या करना है। अम्मा जी, वो मैं एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो सुल्ताना, क्या कहना है? फातिमा को पता चल तो गया ही है कि मुताहिर ने अनीका से शादी कर ली है, तो
आप लोग अनिका की रुखसती ले लें। अब अनिका को घर बिठाने का कोई फायदा तो है नहीं। अनिका भी मुताहिर की बीवी है, जैसे कि फातिमा।